नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। हम मौजूद हैं मोरबन में, जहां रविशंकर तिवारी जी आए हुए हैं, जमुना भिक्षुक, जो जमुनोत्सव मना रहे हैं 2 और 3 नवंबर को वासुदेव घाट, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली में आह्वान किए, अपील किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पहुंच करके कार्यक्रम में भाग लें और जमुनोत्सव को, जमुना जी को साफ सफाई करने में, जन्मोत्सव में भाग लें। ये ससुराल की तरफ से कह देते हैं। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ और आप बताइए कि जमुना के विषय में क्या लिखना चाहिए। तो मैंने व्हाट्सएप पर 4 लाइन लिख कर दिया और यह कहा कि टॉप 10 घोषणा कमेटी में है, तो आप 20-25 घोषणाएं करेंगे तो उसमें टॉप 10 के अंदर इसको रख लीजिएगा जमुना। तो तीसरे या चौथे नंबर पर जमुना जी के विषय को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। खैर, ह्यूमन चेन बनाने के बाद हुआ कि इससे काम अभी बना नहीं और हम लोगों ने 3 नवंबर, क्योंकि अब 3 नवंबर का डेट इस पे लिखा हुआ है, पिछले साल 3 नवंबर से ITO छठ घाट पे हमने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, हवन किया था और कोई प्लान नहीं था इस तरीके का, लेकिन चूंकि भैया दूज से संबंध है यमुना जी का, यम की बहन है, सूर्य की पुत्री है और कृष्ण भगवान की प्रेयसी है, तो एक कार्यक्रम हमने तय किया और वहां अचानक हमने कहा कि मैं 1 साल के लिए यमुना भिक्षुक के तौर पर दिल्ली NCR से लेकर ब्रज क्षेत्र तक निकलूंगा और यह अनायास मेरे मन से होने जा रहा है। 1 साल में 1 दिन भी मैं घर नहीं रहा, कोई अवकाश नहीं लिया हूँ, कोई छुट्टी ये कि आज गर्मी पड़ रही है घर रह जाइए, बारिश हो रही है घर रह जाइए, ऐसा नहीं करना है। मुझे 15 दिन से ठीक से फीवर है, वायरल है, मैं दूर नहीं पा रहा। लोगों ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, 3 तारीख और 2 तारीख को कार्यक्रम है, थोड़े दिन आराम कर लीजिए या दवा ले लीजिए। मैंने कहा बस अब 4 दिन की और बात है, जिसके बाद देखेंगे, क्योंकि यह संकल्प है मेरा 1 साल तक मैं निरंतर निकलूंगा, चाहे 5 लोगों से मुलाकात हो, चाहे 25 लोगों से। 3 नवंबर को मैं भिक्षाटन जब शुरू किया तो भिक्षाटन का पहला पड़ाव भी इसी बदरपुर में, इसी सभागार में हुआ और वह ऐतिहासिक दिन साल भर को मैं बहुत सारे अनुभव मेरे पास हैं इस भिक्षाटन में, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि कोई अवसर कोई व्यक्ति को भिखारी करवाना चाहे जाते थे और यहाँ एनसीपी से रामवीर सिंह पुरी जीत जाते थे, जिसका एनसीपी का कोई जनाधार था दिल्ली में नहीं होता था और अपने तो जीतते ही थे, 5 पार्षद को भी जिता देते। ये बदरपुर विधानसभा का मिजाज और नजरगढ़ का मिजाज पूरे दिल्ली से अलग होता है। तो मैं इच्छा के तौर पर आज आप लोगों से फिर यही मांगने आया कि आप लोग भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचेंगे। तो एक क्या होता है ना, सरकार का काम है जमुना जी को लेकर लोग सोए नहीं। हमारा हमेशा से कहना रहा है कि सरकार का काम सरकार करे, समाज का काम समाज करे। हम समाज के एक तरीके से प्रतिनिधि के तौर पे हैं और हम समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जेसीबी लेकर उतरेगी तो सरकार है, वो रविशंकर तिवारी उतरेंगे वो तो सरकार को करना है, लेकिन सरकार को परमानेंट इंजेक्शन देते रहना है जमुना जी को देखिए, क्योंकि अमूमन तो हम लोग अपनी जमुना जी के लेकर इतना तो कर ही सकते हैं, जिसको जमुना माँ कहते हैं, वो जमुना मैया बेटी लेकर के बहुत सुंदर और उनको देखने के लिए और अपनी क्षमता ताकत दिखाने के लिए, श्रद्धा को अर्पित करने के लिए 2-3 तारीख को जरूर पहुंचिएगा भिक्षाटन में, इतना मुझे जरूर। रविशंकर तिवारी जी आपके उदार वचनों से आपके नोएडा से आई।
के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज का कार्यक्रम बड़ा भव्य हुआ और आदरणीय रविशंकर तिवारी जी और सुरेंद्र भैया इन लोगों ने जो यमुना को लेकर जो बहुत उत्सव ये दिन जो रखा है वो अपने आप में बहुत गरिमामय है। और यमुना की दशा और दिशा हमारे इस नेतृत्व में जो बदली है वो लगता है कि वो हमारी एक पुण्य की विरासत हमारी नई पीढ़ी को मिलेगी, क्योंकि जैसा वातावरण होता है, जैसी स्थिति परिस्थिति होती है, जैसा नेतृत्व होता है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारी जनता पर जरूर पड़ता है। और मैं ये शुभकामना दूंगी अपने इस परिवार को, अपने समाज को, नई पीढ़ी को कि इसी तरह से यमुना यदि स्वच्छ रहेगी तो हमारी समृद्धि होगी, हमारा विकास होगा और हमारी प्रगति होगी। अगर यमुना किनारे छोड़ दें तो यमुना अपने आप साफ हो जाएगी, क्योंकि उनके हाथ से ही पूरी यमुना क्लियर, बिल्कुल क्लीन। और हमारे स्कूल से वे गलत चीजें सिखाई जाती है। एक हमारे आर्मी फौजी है तो भारत के किनारे बॉर्डर पे इसको साफ रखना है तो घर से ही साफ रखना पड़ेगा। सारा कूड़ा रोड पे ना फेंके, तरीके से डाले तो हमारी यमुना मां गंदी नहीं होगी। पहले शहीदों की, भारत माता की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, गैया मैया की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब एक बार सामने देखो।